हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री में, क्लास 6 की हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। ये सबसे बेसिक है और यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब सबसे स्टार्टिंग है ये, एंशिएंट हिस्ट्री का स्टार्टिंग होगा और हम लोग देखेंगे इसमें कैसे कैसे चलेगा। क्लास 6 में हम लोग को एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, क्लास 7 में हम लोग को मेडाइवल के बारे में पढ़ना है और क्लास 8 में मॉडर्न के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 6 की हिस्ट्री में, जानेंगे कि हिस्ट्री किसे कहते हैं, ठीक है, और इसके टाइप्स देखेंगे, ये किस चीज़ के बारे में बात करता है, इसका एस्पेक्ट क्या है बात करने का, इसका टाइप क्या है हिस्ट्री का, हम लोग ये देखेंगे। फिर यूनिवर्सल हिस्ट्री देखेंगे जिसमें वेस्टर्न ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है, मतलब उस हिस्ट्री को पढ़ा जाता है वेस्टर्न ट्रेडिशन को, जिसमें एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न आ जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे फेज बाय फेज मैनर में आगे आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री कहते किसको है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री को, ठीक है। तो हिस्ट्री को किसको कहते हैं, जो हिस्ट्री मतलब पास्ट, जो भी चीज बीत चुका है उसे हम क्या कहते हैं, वैसा इवेंट मतलब जो बीत चुका है उसे हम हिस्ट्री कहते हैं। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको, all the event of past, all the event of past, जितने भी इवेंट हुए हैं पास्ट में उसे हम क्या कहेंगे, हिस्ट्री कहेंगे, ठीक है। अगर इसे डिफाइन किया जाए हिस्ट्री को, तो हिस्ट्री क्या हुआ, स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट, study of past event and it cover all the aspect of human society। अगर हम देखें, यहाँ पे देखें तो हिस्ट्री हमें किस चीज के बारे में बताता है, स्टडी कर, हम लोग किस हिस्ट्री में क्या करते हैं, पास्ट इवेंट के बारे में पढ़ते हैं, पास्ट इवेंट, स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट, ठीक है। एंड इट कवर ऑल द एस्पेक्ट, मतलब जितने भी सारी घटनाएं हुए हैं उन जो कि सोसाइटी से रिलेटेड है, समाज से रिलेटेड है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये क्या कवर करता है, कवर ऑल द एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। किस सोसाइटी के बारे में बात हो रही है, ह्यूमन सोसाइटी, हम लोग के सोसाइटी के बारे में बात हो रही है, वो उसके बारे में हिस्ट्री बताती है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का एस्पेक्ट क्या हो सकता है। हम लोग एस्पेक्ट अगर देखा जाए तो क्या होगा, एस्पेक्ट अगर एस्पेक्ट देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे एस्पेक्ट के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहला इसमें एस्पेक्ट देखा जाएगा, इसको हम फिगर के वाइज समझते हैं कि इस किस एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। ये यहाँ पे बहुत सारे एस्पेक्ट आ जाएंगे, तो ये एस्पेक्ट कौन से बात है उसे हम देखते हैं। जो जो हिस्ट्री जिन जिन एस्पेक्ट के बारे में बात करती है उसे हम देखते हैं। पहला हो जाएगा उनके लाइफ से जुड़ा हुआ चीज, पॉलिटिकल एस्पेक्ट के बारे में बात कर सकती है। दूसरा सोशल इशू के बारे में बात कर सकती है। तीसरा इकोनॉमिक। चौथा अगर देखा जाए तो साइंटिफिक। उसके बाद देखा जाए तो टेक्नोलॉजिकल। उसके बाद देखा जाए तो क्या आ जाएगा, मेडिकल। अगर देखा जाए तो कल्चर के बारे में भी हिस्ट्री बात करती है। और किस किस चीज के बारे में बात करती है, ये रिलीजन के बारे में बात करती है। और किस चीज के बारे में बात करती है, मिलिट्री डेवलपमेंट के बारे में भी बात करती है। तो हिस्ट्री हम लोग को इन सब एस्पेक्ट के बारे में बताती है। हम लोग रिलीजियस हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, रिलीजन के बारे में बता सकता है, कल्चरल कोई हम लोग का जो कल्चर डेवलप हुआ है उसका हिस्ट्री हो सकता है, पॉलिटिकल हिस्ट्री हो सकता है, राजा महाराजा के बारे में बात हो सकता है, सोशल समाज के बारे में बात हो सकता है कि उस समय कैसा समाज था,
इकोनॉमिक के बारे में बात हो सकता है, यानी उस समय कैसा हम मतलब स्थिति था, हमारा इकोनॉमिक स्थिति कैसा था, हम लोग किस आधार पे हम लोग जो बिजनेस करते थे वो किस तरह से था। जैसे बार्टर सिस्टम के बारे में बात होता है, साइंटिफिक कैसा था उस समय, जो साइंस था वो कैसा था, टेक्नोलॉजी उस समय कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होता था, कौन सा मेडिकल यूज होता था। तो ये सब चीज के बारे में कौन बताता है, हिस्ट्री बताता है। हिस्ट्री हम लोग को इन सब बातें के बारे में बताता है, हर एक एस्पेक्ट को, ह्यूमन सोसाइटी से रिलेटेड जो भी चीज है उस सबको कौन बताता है, हिस्ट्री बताता है। हिस्ट्री हम लोग को पहले का टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है, पहले का आपको बताएगा, साइंस बताएगा, पहले का आपको ये बताएगा कि उस समय आदमी क्या मतलब कहाँ रहता था, क्या करता था, उस समय क्या काम होगा, मतलब हर कुछ के बारे में बताता था, वो कैसे घर में रहता था, वो कौन सा खेल खेलता था, ये सारी चीज के बारे में बताता था। ठीक है, तो हिस्ट्री हमें क्या बताता है, ऑल द इवेंट ऑफ पास्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल द इवेंट ऑफ पास्ट को हम लोग बोलते हैं हिस्ट्री। स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट एंड इट कवर ऑल द एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, उसे हम क्या बोलेंगे, हिस्ट्री बोलेंगे। हिस्ट्री हमें किस किस चीज के बारे में बताता है, मिलिट्री डेवलपमेंट के बारे में, अगर कोई राजा का साम्राज्य विस्तार हुआ होगा तो वो कैसे हुआ होगा, मतलब एम्पायर का डेवलपमेंट कैसा हुआ होगा, रिलीजन कैसे डेवलप हुआ होगा, कल्चर कैसे डेवलप हुआ होगा, पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ होगा, सोशल डेवलपमेंट कैसे हुआ होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुआ होगा, साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल और मेडिकल डेवलपमेंट कैसा हुआ होगा। ये सारे एस्पेक्ट को ह्यूमन सोसाइटी से का जो सारे ह्यूमन सोसाइटी से रिलेटेड है, हम लोग के सोसाइटी से रिलेटेड है, और उस चीज के बारे में हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में, कि हिस्ट्री ना कौन कौन से टाइप्स के होते हैं और किस किस चीज के बारे में बताते हैं। तो हम लोग हिस्ट्री के टाइप्स देखेंगे। टाइप्स ऑफ हिस्ट्री, अगर हिंदी में बोला जाए हिस्ट्री क्यों, कि हिस्ट्री क्या होता है, तो हिस्ट्री में, हिस्ट्री का जो हिंदी होता है वो होता है इतिहास। इतिहास का मतलब होता है बीती हुई बातें, मतलब जो भी चीज बीत चुका है वो क्या है, हिस्ट्री है। तो वही हम अब देखेंगे कि हिस्ट्री में कितने प्रकार की हिस्ट्री होते हैं, और हमें कौन से हिस्ट्री के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, कि कौन सा हिस्ट्री हम पढ़ेंगे। पहला अगर देखा जाए तो हिस्ट्री पॉलिटिकल हो सकता है, पॉलिटिकल हिस्ट्री हो सकता है, सोशल हिस्ट्री हो सकता है, समाज का हिस्ट्री, उसके बाद आपको क्या हो सकता है, मिलिट्री हिस्ट्री हो सकता है, यूनिवर्सल हिस्ट्री हो सकता है। यूनिवर्सल हिस्ट्री में सारा एस्पेक्ट कवर हो जाएगा, तो हम लोग यही हिस्ट्री को पढ़ेंगे, यूनिवर्सल हिस्ट्री को। और कौन सा हो सकता है, डिप्लोमेटिक हिस्ट्री हो सकता है, डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री हो सकता है, कल्चरल हिस्ट्री हो सकता है। और क्या हो सकता है, आपको लीगल हिस्ट्री हो सकता है, और क्या हो सकता है, और आपको इकोनॉमिक हिस्ट्री हो सकता है। तो हम लोग देखें कि टाइप्स ऑफ हिस्ट्री में बहुत सारे प्रकार के और भी प्रकार की हिस्ट्री होगी, लेकिन हम लोग ने थोड़ा सा एग्जांपल देखा कि कैसे हिस्ट्री को पार्ट बाय पार्ट में बांट दिया गया है। तो ये एक अलग वो अपने अनुसार आदमी पढ़ेगा, जिसे पॉलिटिकल के मुद्दे के बारे में जानना है वो पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ेगा, सोशल समाज के बारे में जानना है तो सोशल हिस्ट्री पढ़ेगा, मिलिट्री का डेवलपमेंट के बारे में जानना है तो मिलिट्री का हिस्ट्री पढ़ेगा। यूनिवर्सल हिस्ट्री में सारे आ जाएंगे। डिप्लोमेटिक हिस्ट्री पढ़ना है तो मतलब वो डिप्लोमेट्स जो होते हैं वो सब देखेंगे, डिप्लोमेटिक हिस्ट्री कैसे मतलब कैसे डिप्लोमेट्स काम करते थे, कल्चरल हिस्ट्री कल्चर कैसे डेवलप हुआ इसके बारे में, लीगल हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक हिस्ट्री हो गया यहाँ। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे या ये यूनिवर्सल हिस्ट्री, और यूनिवर्सल हिस्ट्री में ना सारे एक्सपेक्ट कवर हो जाएंगे, और इसको 3 फेज में बांटा गया। ये वेस्टर्न ट्रेडिशन को बताता है, ये वेस्टर्न ट्रेडिशन को बताता है। और अगर देखा जाए वेस्टर्न ट्रेडिशन में हमारा जो हिस्ट्री है वो भी 3 पार्ट में बढ़ जाता है। वो कौन सा है, पहला आ जाता है आपका एंशियंट, एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपको मेडाइवल हिस्ट्री, उसके बाद क्या आ जाता है
मॉडर्न हिस्ट्री। तो हमारा जो वेस्टर्न ट्रेडिशन में हिस्ट्री पढ़ना है, तो हम लोग को क्लास 7 में मतलब ये क्लास 6 के लिए, ठीक है। क्लास 6 में हमें क्या पढ़ना है? एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है। वो भी कौन सा? एनसीईआरटी पढ़ना है। मेडाइवल हिस्ट्री क्लास 7 में, क्लास 7 में, और क्लास 8 में मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग ये भी जो सिलेबस है हम लोग का, इसी तरह से क्लासिफाई किया गया है कि क्लास 6 को एंशिएंट पढ़ना है, क्लास 7 को मेडाइवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, और क्लास 8 को मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, और क्लास 9 में आपको आ जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री। तो हम लोग देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास 9 में देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होता है एंशिएंट में, ठीक है, वो जो हम देखेंगे, ये हमारा जो पहला चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर 1, और इसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 6 का। और इसी को हम कैसे करेंगे? मतलब इसको हम पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या-क्या पढ़ना है, पहले ये देखेंगे। फर्स्ट में इसमें बहुत सारा ये इस चैप्टर में आपको पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। इस चैप्टर में एनसीईआरटी में इसी तरह है कि वेयर डिड पीपल लिव, कहाँ पीपल आते थे उसके बारे में डिस्कशन है। सोर्स ऑफ फूड क्या था, डेवलपमेंट ऑफ सिटी कैसे हुआ था, द पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग आदमी लोग का कैसा था, मतलब क्यों होता था, स्टडी ऑफ आर्कोलॉजिकल इंडिया, मतलब ये इंडिया के बारे में जानेंगे। इसमें सोर्स के बारे में जानेंगे, मनुस्क्रिप्ट किसे कहते थे, इंस्क्रिप्शन किसे बोलते हैं, हिस्टोरियंस किसे बोलते हैं, तो ये देखेंगे। इस चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर एंड हाउ एंड व्हेन। व्हाट मतलब क्या, कब, मतलब क्या था, वेयर कहाँ था, हाउ कैसे हुआ, व्हेन कब हुआ। हिस्ट्री में हमें यही चीज इंपॉर्टेंट रहता है कि हम व्हाट क्या था वो, वेयर कहाँ हुआ था, हाउ मतलब कैसे, एंड व्हेन कब हुआ था। ये कब, व्हेन रिलेटेड टू डेट, और रिलेटेड मतलब कैसे, वेयर मतलब कहाँ, प्लेस इज रिलेटेड टू वेयर, एंड व्हाट क्यों, मतलब क्यों वो इसके बारे में, ठीक है। तो ये हिस्ट्री में हम लोग को यही चीज के बारे में पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है उसे हम लोग देखेंगे। पहला है हमारा वेयर डिड पीपल, वेयर डिड पीपल लिव। दूसरा हमें टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर में, सोर्स ऑफ फूड क्या था, सोर्स ऑफ फूड हमारा क्या, मतलब उन लोग का क्या था, जो उन लोग एंशिएंट समय में थे, उसे वो क्या था। तीसरा हम लोग को पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ सिटी जो हुआ था वो कैसे हुआ था, डेवलपमेंट ऑफ सिटीज। उसके बाद क्या था, द पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग, जो पर्पस था वो क्या था ट्रैवलिंग का, आदमी यहां से वहां क्यों जाते थे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। द पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग, पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग लोगों का क्यों था, और कि क्यों आदमी एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन के बारे में जानेंगे, इंस्क्रिप्शन क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन के बारे में देखना है। और लास्ट इसमें पढ़ना हमें स्टडी ऑफ आर्कोलॉजिकल फाइंड्स, स्टडी ऑफ, हमें इन सारे टॉपिक के बारे में पढ़ना है। वेयर डिड पीपल लिव, कहाँ रहते थे, सोर्स ऑफ फूड उनका क्या था, डेवलपमेंट ऑफ सिटीज क्यों था, मतलब क्या कैसे हुआ, द पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग, आदमी जो ट्रैवल करते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस क्यों करते थे इसके बारे में पढ़ना है। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ना है। आर्कोलॉजिकल फाइंड्स, जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या क्या फाइंड करते हैं, वो क्या क्या फाइंड किया हिस्ट्री के बारे में, उसके बारे में पढ़ना है। तो हम लोग आज के क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को देखेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। तो आज का सबसे पहला इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आता है इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, उसे हम देखेंगे। सबसे पहला हमारा टर्म आता है ये, हिस्टोरियंस किसे बोलते हैं, हिस्टोरियंस।
हिस्टोरियंस, हिस्टोरियंस किसे बोलते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पूछते हिस्ट्री का, तो हम लोग ने देख लिया कि हिस्ट्री किसे बोलते हैं, जो कि हमारे पास्ट इवेंट के बारे में बताता है। और हिस्टोरियंस कौन होते हैं? हम लोग हिस्ट्री में हिस्ट्री के बारे में जान गए, लेकिन वो हिस्ट्री के बारे में खोजता कौन होगा? हिस्टोरियंस जो है हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं। तो अगर इसको डिफाइन करेंगे हम लोग, तो कैसे करेंगे? अ पर्सन हु स्टडी और राइट अबाउट हिस्ट्री एंड एक्सपर्ट इन हिस्ट्री। मतलब क्या हुआ? हिस्टोरियन कौन होते हैं? एक ऐसे आदमी होते हैं जो कि स्टडी करते हैं हिस्ट्री के बारे में, और राइट अबाउट हिस्ट्री, और हिस्ट्री में किताब भी लिख देते हैं, और क्या उसके बारे में बताते हैं, रिसर्च करते हैं। एंड वो क्या होते हैं? एक्सपर्ट भी होते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? हिस्टोरियंस बोलते हैं। दूसरा हमारा आ जाता है सोर्स। हिस्टोरियंस क्या करेंगे? उनको सोर्स मिलता है, सोर्स। तो ये दूसरा वर्ड हमारा मिला, क्या मिला? सोर्स। सोर्स किसे बोलेंगे? सोर्स क्या होता है? कोई भी सोर्स के थ्रू ही कुछ आगे कोई भी इवेंट पता लगते चलता है। तो एनीथिंग और प्लेस फ्रॉम विच समथिंग कम्स, अराइज और ऑब्टेन। मतलब क्या हुआ? एनी थिंग और प्लेस फ्रॉम विच समथिंग कम्स, मतलब कुछ भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसा चीज मिले जिससे हम लोग को पीछे के बारे में, मतलब कुछ भी हमारा जो बीता हुआ कल है उसके बारे में पता लगे, उसे हम क्या बोलते हैं? सोर्स। वो सोर्स क्या हो सकता है? जैसे कोई भी स्कल हो सकता है, मतलब कोई बोन्स हो सकता है, या कोई बर्तन हो सकता है जिसपे, मतलब पहले के जमाने में कौन सा तरह का बर्तन यूज होता था, या कौन सा मतलब घर यूज हो सकता था, या मतलब एक घर के बारे में पता चल सकता है, या कोई पेंटिंग हो जो बहुत पहले के बारे में बताता हो, तो उसके बारे में ये क्या हो गया? एक तरह का सोर्स हो गया। इसको कोई पता करते हैं? आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं वो पता करते हैं। ठीक है, अब तीसरा जो हमारा डिफिनेशन है, वो क्या है? हमारा तीसरा डिफिनेशन, ठीक है, तीसरा डिफिनेशन हमारा है मनुस्क्रिप्ट। मनुस्क्रिप्ट क्या होता है? मनुस्क्रिप्ट किसे बोलते हैं? द ओरिजिनल टेक्स्ट एन ऑथर वर्क हैंड रिटेन और नाउ यूजुअली टाइप्ड, दैट इज सबमिटेड, दैट इज सबमिटेड सबमिटेड टू पब्लिश, submitted to publisher, sorry, submitted to publisher is known as manuscript। ठीक है, manuscript क्या होता है? ओरिजिनल टेक्स्ट होता है, एंड ऑथर वर्क्स हैंड रिटेन, मतलब उसमें जो ऑथर होता है, जो लिखने वाला आता है, वो हाथ से लिखा हुआ होता है, और नाउ यूजुअली टाइप्ड, दैट इज सबमिटेड टू पब्लिशर। वो क्या होता है? जब वो पब्लिशर को सबमिट हो जाता है, इज नोन एज मनुस्क्रिप्ट। जो ओरिजिनल कॉपी होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? मनुस्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, अब आ गया हमारा ये मनुस्क्रिप्ट। मनुस्क्रिप्ट के बारे में एक और देख ले। क्या बोला जाता है? द ओरिजिनल टेक्स्ट एंड ऑथर वर्क्स हैंड रिटेन और नाउ यूजुअली टाइप दैट इज सबमिटेड टू पब्लिशर इज नोन एज मनुस्क्रिप्ट। जो भी ओरिजिनल हाथ से लिखा हुआ है उसे, वो क्या हो गया? मनुस्क्रिप्ट हो गया। नाउ यूजुअली वो क्या है? या तो टाइप हो सकता है, वो जो कि पब्लिशर के पास दिया जाता है आगे पब्लिश करने के लिए। ठीक है, अब चौथा हमारा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ये है इंस्क्रिप्शन। चौथा पॉइंट है हमारा इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता है?
अ हिस्टोरियन इंस्क्रिप्शन में काफी बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, देखेंगे तो इसे डिफाइन किया जाएगा, अ हिस्टोरिकल रिलीजियस और अदर रिकॉर्ड कट, इम्प्रेस्ड, पेंटेड और रिटेन ऑन स्टोन। ब्रिक, मेटल और अदर हार्ड सरफेस इज नोन एज इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इंस्क्रिप्शन क्या होता है, जो कि लिखा मतलब लिखना, हिस्टोरिकल रिलीजियस और अदर रिकॉर्ड, जो भी मतलब ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हो सकता है, रिलीजियस रिकॉर्ड हो सकता है, मतलब या अदर कोई भी रिकॉर्ड हो सकता है, कट, इम्प्रेस्ड, प्रिंटेड, मतलब इस फॉर्म में होगा। वो क्या होगा, या तो दीवार पे लिखा होगा, ब्रिक से पे लिखा होगा, या मेटल पे लिखा होगा और अदर सरफेस पे होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन बेसिकली क्या होता है, लिखावट होता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे कि ये जो टॉपिक है हमारा हिस्ट्री का, उससे देखेंगे। ये इसमें हम लोग ने इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में देखा। अगले टॉपिक में देखेंगे व्हाट कैन वी नो अबाउट पास्ट। ये जो टॉपिक है इसके बारे में हम देखेंगे, व्हाट कैन वी नो अबाउट पास्ट।